अस्सलाम वालेकुम, दिस डॉक्टर अफशीन। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। वेलकम बैक टू अफशीन फिजियोडोज। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक टिपिकल और एटिपिकल वर्टिब्रा का डिफरेंस बताऊंगी और उसके अलावा एक टिपिकल वर्टिब्रा में क्या फीचर्स होते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, अगर कोई वर्टिब्रा पूरा स्पाइन, हमारे पास डिफरेंट वर्टिब्राज होती हैं जो मिल के एक पूरा स्पाइन बना रही होती हैं, स्पाइनल कॉलम बना रही होती हैं। ठीक है, एक वर्टिब्रा जिसमें सारे बेसिक फीचर्स आ रहे हैं, कंप्लीट बेसिक फीचर्स हैं, उसको हम टिपिकल वर्टिब्रा कहते हैं। और कोई ऐसी वर्टिब्रा जो कि डिफरेंट है अपने स्ट्रक्चर की बेस पे या फिर फंक्शन की बेस पे, उसमें कोई प्रोमिनेंट फीचर आ रहा है, कोई डिफरेंट फीचर आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं एटिपिकल वर्टिब्रा। जैसे ये T9 है, T9 हमारे पास एटिपिकल वर्टिब्रा में आती है, इसमें कुछ डिफरेंट फीचर्स आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एक टिपिकल जो वर्टिब्रा है उसमें अगर ये कलेक्टिवली इनको बोले ना प्लूरल फॉर्म में, तो हम वर्टिब्री कहते हैं। अगर सिंगल उठाते हैं तो इसको वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है, अब एक वर्टिब्रा में डिफरेंट फीचर्स देखते हैं जिसको हम टिपिकल वर्टिब्रा कहते हैं। अब एक ये है थोरेसिक वर्टिब्रा मेरे पास, तो इसमें सब में जितने भी वर्टिब्रा हैं, चाहे वो थोरेसिक है, सर्वाइकल है या फिर लंबर है, उसमें सबसे पहले एक एंटीरियर साइड पे एक पोर्शन है जिसको वर्टिब्रल बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसकी दो सर्फेसेस होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर सर्फेस भी फ्लैट होती है और इन्फीरियर भी फ्लैट होती है। और यहाँ पे जो थोरेसिक की है ना, ये आपको थोड़ी सी हार्ट शेप लग रही होती है। ठीक है, थोरेसिक वाली हार्ट शेप होती है। अब इसके बाद बाकी क्या फीचर होते हैं कि हमारे पास इसमें प्रोसेस होते हैं दो, एक ये दो प्रोसेस जो लेटर साइड पे जा रहे हैं ना, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। एक ये प्रोसेस है और एक ये वाला। ठीक है, राइट और लेफ्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस। उसके बाद ये आपको नीचे वाली इंफीरियर साइड पे एक इंफीरोमीडियली एक प्रोसेस नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ये वाला जो हमारे पास है इसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद फेसिट्स होते हैं जिसको सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट या फिर इंफीरियर आर्टिकुलर फेसिट कहते हैं। ये एक वर्टिब्रा पे अगर आप देखें यहाँ पे ये फेसिस नज़र आ रहे हैं, इनको सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिस कहते हैं। और ये सुपीरियर साइड पे अगर यहाँ पे कोई और वर्टिब्रा आके लगती है, ठीक है, लाइक ये, तो ये फेसिस इसके इंफीरियर फेसिस, सुपीरियर फेसिस और इसके इंफीरियर फेसिस, ये आपस में एक जॉइंट बना रहे होते हैं जिसे फेसिस जॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह सेम इस पे ये जो अगर इसके नीचे एक और वर्टिब्रा आए तो उसके लिहाज से यहाँ पे मैं एक और वर्टिब्रा रखूँ तो यहाँ पे इसके साथ जो कनेक्ट करेगी ये वाले उसके अकॉर्डिंग इंफीरियर, उसके अकॉर्डिंग इंफीरियर होंगे। और उसके जो यहाँ पे ये देखें, ये जैसे मैं यहाँ पे रखती हूँ, शेप वाली आ जाए, सही वाली, ये ना यहाँ पे इस तरह देखें, ये एक पूरा स्पाइन इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे मेरे पास सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिस हैं, इसके ये नीचे वाली वर्टिब्रा के साथ बना रहे हैं, तो ये इसके इंफीरियर आर्टिकुलर फेसिस हैं। ठीक है, दोनों साइड पे होते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान आपको एक ये कैनाल नज़र आ रही है जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास कर रहा है, तो इस कैनाल को कहते हैं वर्टिब्रल कैनाल। ठीक है, इसके अलावा जो फीचर्स होते हैं, एक ये जो फेसिस जॉइंट्स और यहाँ वर्टिब्रल बॉडी के दरमियान एक ये एरिया है, इसको कहते हैं पेडिकल। ठीक है, पेडिकल जो होता है वो प्रॉक्सिमली होता है। उसके बाद एक हमारे पास होता है लेमिना। लेमिना कहाँ पे होता है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस और ये स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान ये वाली जो आर्च है इसको लेमिना कहते हैं। ठीक है, और ये पूरा जो पोर्शन है वर्टिब्रल बॉडी को अगर हटा के बाकी पोर्शन देखते हैं जिसमें पेडिकल और लेमिना ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर एक न्यूरल आर्च बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूरल आर्च वाला पोर्शन आ गया और ये एक वर्टिब्रल बॉडी आ गई है। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ फीचर्स देखते हैं। कुछ ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा है ना, इस पे कुछ प्रोमिनेंट फीचर होते हैं, लाइक यहाँ पे कोस्टल फेसिट होते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, इस पे नज़र आ रहा है ये सुपीरियर कोस्टल फेसिट और ये इंफीरियर कोस्टल फेसिट, ये वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर होते हैं जहाँ पे रिब्स आके अटैच होती हैं। इसी तरह ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर भी फेसिट्स होते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये कोस्टल, यहाँ पे रिब ने आके इस तरह से अटैचमेंट देनी होती है। ठीक है, तो ये सारी जो है हमारे पास ये प्रोसेस है। उसके अलावा एक और पोर्शन होता है, लाइक ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट है और ये इंफीरियर आर्टिकुलर फेसिट, इनके दरमियान वाला ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं पार्स इंटर आर्टिकुलरिस। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है। तो ये जो बॉल पेन से आपको निशान नज़र आ रहा होगा इसको हम कहते हैं पार्स इंटर आर्टिकुलरिस। ये हमारे पास एक टिपिकल वर्टिब्रा के फीचर्स होते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सर्वाइकल में कुछ वर्टिब्रे होती हैं जो
स्पेशल होती हैं, कुछ थोरेसिक में होती हैं, कुछ लंबर में होती हैं। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना, ये मैंने एक वर्टिब्रा ली हुई है, यहाँ ये मेरे पास एटलस है, C1 है। C1 का स्पेशल फीचर क्या है, यहाँ पे आप देखिए जो वर्टिब्रल फोरामेन है, वर्टिब्रल कैनाल है, ये बड़ी है कंपैरेटिव टू दिस थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक से थोड़ी सी बड़ी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रांसवर्स फोरामेन या फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम ये नज़र आ रहा है, जिससे वर्टिब्रल आर्टरी पास कर रही होती है, जबकि इसमें थोरेसिक में ये फोरामेन नहीं है, ना ही लंबर में है, ये सिर्फ इसी का प्रोमिनेंट फीचर है। उसके अलावा जो आर्टिकुलर फेसिस हैं, ये भी सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिस देखिए बहुत काफ़ी डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल फ्लैट है और इसमें कनकेव शेप्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीपिटल बोन है ना, वो यहाँ पे अटैचमेंट दे रही होती है, क्योंकि ये C1 है तो हमारे स्केल की बोन के साथ अटैचमेंट दे रही होती है और एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बना रही होती है। और इसके नीचे वाले जो फेसिस हैं, इंफीरियर फेसिस, यहाँ पे एक्सिस आके C2 वर्टिब्रा आके लग रही होती है, तो उसको कहते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ये दो जॉइंट होते हैं और ये दो प्रोमिनेंट बोन होते हैं। यहाँ पे C2 मेरे पास है नहीं, वरना वो भी मैं आपको दिखा देती। C2 में सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पे उसका एक डेंस जो है एक प्रोसेस होता है, आर्टिकुलर प्रोसेस, जिसको डेंस कहते हैं और ऑडोंटाइड प्रोसेस कहते हैं, वो वहाँ पे प्रोमिनेंट होता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई स्पाइनस प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे हम थोरेसिक में पढ़ा ये स्पाइनस प्रोसेस है, इस तरह इसमें सर्वाइकल में कोई जो है ट्रांसवर्स स्पाइनस प्रोसेस वो नहीं है, सिर्फ ट्रांसवर्स प्रोसेस है और फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका कोई प्रोमिनेंट फीचर है, स्पेशल वर्टिब्रा है। उसके अलावा थोरेसिक और लंबर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एक तो आर्टिकुलर फेसिस यहाँ पे कॉस्टल फेसिस जो हैं यहाँ पे रिब्स के लिए ये प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्पाइन देखिए, स्पाइन जो है ये डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, इसके स्पाइनस प्रोसेस जो है, स्पाइनल प्रोसेस नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि वर्टिब्रा जो लंबर वर्टिब्रा है ना, उसकी एक तो वर्टिब्रल बॉडी जो है ये ब्रॉड होती है, बड़ी सारी होती है, क्योंकि लंबर वर्टिब्रा हमारी जो लंबर स्पाइन है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है कंपैरेटिव टू थोरेसिक एंड सर्वाइकल। उसके अलावा ये स्पाइनस प्रोसेस भी जो है ना उसके वो भी थोड़े से यहाँ पे कोई है नहीं मेरे पास लंबर, अगर मैं दिखाऊँ वो थोड़े से इस तरह से थिक और शॉर्ट होते हैं, ठीक है। ये लाइक आपको ये सीधा नज़र आ रहा है, जैसे देखिए ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये डाउनवर्ड इस तरह नहीं होते, ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, थिक होते हैं, शॉर्ट से होते हैं स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। और ये जो आगे वर्टिब्रल बॉडी ये भी बड़ी सारी होती है इस तरह से लंबर वर्टिब्रा। तो ये कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपको बताने थे, होप सो कि आपको अच्छी समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।